अरे वाह भगवान भाई, आज का सरसों का साग तो दिल तक पहुंच गया। सिर्फ दिल तक नहीं, आत्मा तक भी पहुंचता है जी। शुद्ध देसी घी वाला जो है। ढाबे में चहल पहल थी। तभी एक पुराना ग्राहक बनवारी लाल गुस्से में आगे बढ़ा। उसने प्लेट आगे बढ़ा दी। ये लो भगवान, तुम्हारे आलू में आज नमक ही नमक है, क्या बना दिया ये? अरे काका क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो गया है। तो हो सकता है तुम्हारी याद में भूल गया होगा, अभी डाल देता हूँ। भगवान दास ने फटाफट आलू की सब्जी में नमक डाला। बनवारी लाल का चेहरा खिल उठा। तभी मकान मालिक राजेश आ पहुंचा। वाह भाई वाह, सिर्फ खाना ही नहीं मन भी जीत लेते हो तुम तो। अरे राजेश भाई, आप कब आ गए? कहिए कोई खास बात? हाँ, बस ये बताने आया था कि पहली मंजिल अब खाली नहीं रहेगी, नए किराएदार आज आ रहे हैं। भगवान दास और उसकी पत्नी मीना का चेहरा उतर गया। कौन है, किस तरह के लोग हैं? एक कपल है और उनका बेटा भी है 10 बरस का। राजेश भाई एक बात पूछूं, ये नए लोग शाकाहारी तो है ना? आप जानते हैं मेरा ढाबा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खुद पूछा था, पक्के वेजिटेरियन है। तो सही है, क्योंकि अगर मांसाहारी होते तो फिर हमारा ढाबा चलने में दिक्कत हो जाती। अरे नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तभी बाहर से आवाज आई। हेलो, कोई है? हम नए किराएदार हैं। सामने गौरव, तारा और उनका 10 साल का बेटा राहुल खड़ा था। लो जी, आ गए हमारे नए मेहमान, गौरव, तारा और ये रहे छोटे से राहुल। आइए आइए, स्वागत है। हमें आपके नीचे वाले पड़ोसी भगवान दास और ये मेरी पत्नी मीना। मीना सीधे तारा की ओर देख रही थी, मानो कोई कैदी आए हो और इन्हें तहकीकात शुरू करनी हो। तारा जी, एक छोटी सी बात पूछूं? आप लोग पूरी तरह शाकाहारी है ना? मेरा मतलब है अंडा मछली। अरे बिल्कुल नहीं, हम तो सख्त शाकाहारी हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमें बस इसी बात की चिंता थी कि कोई मांसाहारी यहाँ रहने ना आ जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, वैसे तो हम अपना खाना खुद बनाएंगे, लेकिन कभी कभी आपके ढाबे से भी टेस्ट कर लेंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद है। और बेटा राहुल, कैसे हो? कौन से क्लास में हो? राहुल तारा के पीछे छिप गया तो तारा हंसते हुए बोली, हमारा बेटा जरा इंट्रोवर्ट है, नए लोगों से घुलने मिलने में टाइम लगता है इसे। अरे कोई बात नहीं जी, हम जैसे मिलनसार लोगों के बीच रहेगा तो एक्सपर्ट बन जाएगा। एक्सपर्ट नहीं, उसे एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। सही पकड़े। मुलाकात अच्छी रही। गौरव का परिवार ऊपर शिफ्ट हो गया और उन्होंने अपना सारा सामान सेट कर लिया। राहुल, पापा को बोलो थोड़ा सा धनिया पीस दे जल्दी। अरे यार, ये धनिया पीसने में तो जान निकल गई। मम्मी, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे, जल्दी करो। नीचे ढाबे में भीड़ थी। भगवान दास और मीना फुर्ती से परोस रहे थे। लो भाई मुरली काका, आपका पसंदीदा गोभी आलू। शाबाश बेटा, तू तो। हाँ? मुरली ने नाक सिकोड़ी। फिर बनवारी लाल ने और कहा, अरे भगवान दास, ये क्या माजरा है? तूने आज खाने में लहसुन प्याज डाल दिए क्या? ये तीखी बदबू कहाँ से आ रही है? क्या कह रहे हो काका, मैं और लहसुन? ये कैसा इल्जाम लगा रहे हो? हम खुद नहीं खाते तो खाने में क्यों डालेंगे? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन अब 2-3 और ग्राहकों ने शिकायत शुरू कर दी। सच बात है भगवान भाई, मुझे भी तेज गंध आ रही है। हाँ यार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मटन बना रहा हो। भगवान दास पसीना पसीना हो गया। अरे नहीं नहीं, ये नामुमकिन है, मेरी रसोई में सिर्फ हल्दी और धनिया की खुशबू होती है। धीरे धीरे सारे ग्राहक नाक बंद करके उठने लगे। चलो भाई, आज तो कुछ गड़बड़ है, कल आएंगे। लगता है तूने आज कुछ गलत डाल दिया भगवान। ढाबा एकदम खाली हो गया। भगवान दास बेचारा इधर उधर सूंघने लगा। कहाँ है ये गंध, कहाँ से आ रही है? मीना, तूने कुछ डाला तो नहीं? सुनो, ऊपर से आवाज आ रही है। तड़का पड़ रहा है, लगता है ऊपर वाले बना रहे हैं। भगवान दास का चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत ऊपर दौड़ा, मीना पीछे पीछे। क्या हो रहा है यहाँ? आप लोग खाने में लहसुन प्याज डाल रहे हो? आपने तो कहा था शुद्ध शाकाहारी है। हाँ तो सही तो कहा था, हम शाकाहारी तो है। लहसुन गाजर मूली जैसी तो एक सब्जी है। हाँ भैया, इसमें इतना ड्रामा क्यों? ये तो टेस्ट बढ़ाने के लिए डालते हैं। सब्जी? अरे तारा जी, असली शाकाहारी सात्विक खाना खाने वालों को लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। ये तामसिक होता है, रजोगुण बढ़ाता है। मुझे तो आप लोग नौटंकीबाज लगता है। अच्छा जी, हम नौटंकीबाज लग रहे हैं आपको? खुद को कुछ अता पता है नहीं, हमें आए बात बताने। भाई हमें ये पौष्टिक लगता है, डॉक्टर ने भी कहा है खाने को। अरे डॉक्टर कुत्ता खाने को बताएगा तो क्या कुत्ता खा लोगे? ज्यादा बकवास मत करिए।
मेरे पति ने सिर्फ ये कहा है कि ये पौष्टिक होता है। पौष्टिक? मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया आज। मेरे सारे कस्टमर भाग गए इस तामसिक गंध से। आपका धंधा चौपट हुआ तो हम क्या करें? हम अपने घर में जो चाहेंगे वो बनाएंगे, आपको क्या? बिल्कुल सही, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी। अब आप जाइए यहाँ से, निकलिए। भगवान दास और मीना बिना कुछ कहे नीचे उतर आए। उनके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ बदले की भावना भी थी। इधर गौरव का परिवार खाना खाकर आराम से लेट गया। मम्मी, आज खाना बहुत टेस्टी था। तभी अचानक नीचे से एक तेज आवाज आई। ये क्या? किसने मारा छत पर? फिर आवाज आई, खटाखट खटाखट, जैसे कोई लोहे के बर्तन बजा रहा हो। राहुल डरकर मम्मी से लिपट गया। ये कौन है? क्या कर रहा है? ये कोई और नहीं, ये हमारे प्यारे नीचे वाले पड़ोसी हैं, बदला ले रहे हैं। फिर से शोर हुआ, लकड़ी से छत कूटने की आवाज, बर्तन बजाने की आवाज। राहुल रोने लगा। पापा, मुझे डर लग रहा है, ये कौन है? गौरव, कुछ करो, ये लोग पागल हो गए। हाँ, पागल ही हो गए, लेकिन अभी रात है, कल सुबह सुबह देखेंगे इनकी हरकतें। इन्होंने हमारा दिन खराब किया है, हम इनकी रात खराब करेंगे। मजा आ गया। चल अब सो जा, हमें भी सुबह ढाबा खुलना है। गौरव और तारा रात भर की बेचैनी के बाद जल्दी उठ चुके थे। उनके हाथों में 2 बड़े कचरे के बैग थे जो लहसुन और प्याज के छिलकों से भरे हुए थे। चलो प्यारे, आओ इन्हें इनके असली घर पहुंचाते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझते हैं ना? दोनों ने चुपके से ढाबे के सामने की पूरी जगह पर छिलके बिखेर दिए। लहसुन की तेज गंध हवा में तैरने लगी। फिर वे तेजी से भागकर ऊपर चले गए। कुछ देर बाद मीना बाहर निकली। हाय राम, ये क्या हुआ? उनकी चीख सुनकर भगवान दास अंदर से दौड़ा आया। उसने देखा तो उसका सिर चकरा गया। पूरे ढाबे का सामने वाला हिस्सा लहसुन प्याज के छिलकों से भरा पड़ा था, मानो किसी ने सब्जी मंडी का कूड़ा उड़ेल दिया हो। ओ माँ वैष्णो देवी, ये किसने किया? ये तो सीधा हमला है, हमारी इज्जत पर डाका है। कौन करेगा ऐसा? किसने हमारा मजाक उड़ाया? भगवान दास का सीधा इशारा ऊपर वाली खिड़की पर गया जहां पर्दा हिल रहा था। ओ ऊपर वालों, इतना ही दिमाग है तो नीचे आओ, सामने से लड़ो। चुपचाप कूड़ा फैलाना कायरों का काम है। गौरव, तारा, नीचे आओ, अभी क्या भी। उनके ऐसे चीखने से मोहल्ला तो पहले ही इकट्ठा हो चुका था और कुछ मिनटों बाद गौरव और तारा भी बड़ी मासूमियत से नीचे उतरे। क्या हुआ भगवान भाई, इतना चिल्ला क्यों रहे थे? कहीं आपका ढाबा जल तो नहीं गया? हे भगवान, यहाँ कितना कूड़ा फैला है, आप लोगों ने सफाई नहीं की? अरे ढोंगी नाटकबाज, ये तुमने किया है ना, कबूल कर लो। ये छिलके क्यों फैलाए बताओ? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये हमने किया है? बिना सबूत के इल्जाम लगाना गलत बात। सबूत? मेरी नाक सबूत है, मेरी आंखें सबूत है, ये गंध सबूत है। तुम लोग बहुत बदतमीज हो। अगर हम बदतमीज है तो जो रात को लकड़ी से छत पीटता है, बर्तन बजाता है, वो क्या है? राजा हरिश्चंद्र? मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो चुके थे, सब देख रहे थे, लेकिन कोई बीच बचाव करने नहीं आ रहा था। देखो जी, ऐसे नए लोग आए, ऊपर से लहसुन बरसाते हैं। चलो तारा, यहाँ सबूत वबूत नहीं चलता, सिर्फ बेबुनियाद आरोप चलते हैं। गौरव और तारा जोर जोर से हंसते हुए हाथ में हाथ डाले ऊपर चले गए। भगवान दास गुस्से से छाती पीटता रह गया। जाने दो जी, हमें भी मौका मिलेगा। दोपहर में भगवान दास एक स्टूल पर बैठा बदला लेने के तरीके सोच रहा था। तभी उसने देखा राहुल नीचे उतरा और गली में खोया खोया सा घूम रहा था, शायद कोई चीज ढूंढ रहा था। आ गया मौका। वो फुर्ती से बाहर आया और राहुल के सामने खड़ा हो गया। ओए बच्चा, इधर आ। जी अंकल। तू इस गली में अकेला क्यों घूम रहा है? तुझे पता है आगे क्या है? नहीं पता। बेटा, वहां एक बाबा आता है, बहुत डरावना। वो छोटे बच्चों को उठा ले जाता है और फिर कभी नहीं लौट आता। हाँ, उसकी लाल लाल आंखें होती है, लंबे लंबे नाखून। तो अब कभी भी इस तरफ मत आना, समझा? राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो एक शब्द भी न बोल पाया और डर के मारे ऊपर भाग गया। मम्मी, नीचे वाले अंकल आंटी ने मुझे डरा। उन्होंने कहा एक बाबा आता है, वो मुझे उठाकर ले जाएगा। क्या? उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को डराने की? अभी बताता हूँ। गुस्से से आग बबूला गौरव और तारा तेजी से नीचे उतरे। उनकी आंखों में खून उतर आया था। भगवान दास, अब तुमने हद कर दी है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक बच्चे को डराते हुए? अरे भाई, हम तो उसकी फिक्र कर रहे थे, उसे समझा रहे थे कि आगे ज्यादा मत जाना,
बाबा का डर दिखाकर हमने तो उसकी भलाई की भाई। हाँ ना, वरना कोई और होता तो क्यों पूछता। हम तो टेंशन में थे। टेंशन? तुमने उसे रुला दिया, उसका दिल दहला दिया, यही तुम्हारी टेंशन है? अरे भाई लोग बताओ, क्या हमने गलत किया? बच्चे को गले के खतरे से बचाना गलत है? मोहल्ले के लोग असमंजस में थे, कुछ सिर खुजलाने लगे। सच बात तो है, बच्चों को समझाना तो चाहिए। अरे पर इतना डरा देना भी तो ठीक नहीं है। बस, हमने सुन लिया। तुम लोग जैसे हो वैसे ही रहो। हमारा बच्चा हमारी चिंता का विषय है, तुम ना समझाओ। गौरव ने राहुल को गोद में उठाया और तारा के साथ ऊपर चला गया। गौरव के जाने के बाद कुछ मोहल्ले वाले भगवान दास के पास आए। भगवान भाई, ये सब क्या लड़ाई झगड़ा मचा रखा है? बच्चे से क्यों पंगा लिया? अरे भाई, एक हाथ से ताली नहीं बजती। पहले देखो कितनी शांति थी यहाँ, इनके आने से ही सब गड़बड़ हुई है। ये लोग ही लड़ाकू हैं। हाँ, सच बात तो है, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। अरे पर तुम भी, पहले लहसुन प्याज का मामला था, फिर रात शोर का मामला और बच्चे का। अरे देखो भाई, जो जैसा करेगा वैसा तो भरेगा ही। अगली सुबह भगवान दास ने मीना से कहा, पानी की टंकियां छत पर रखिए, अगर ओवरफ्लो हुआ तो। आहा, पानी सीधा ऊपर वालों की छत पर जमा होगा, फिर रिस्क कर उनके कमरे में। आहा, मस्त प्लान है। मोटर चलाने का समय आ गया है मीना जी। भगवान दास ने पानी की मोटर चालू की और फिर काम में लग गया। दोनों पति पत्नी काम तो कर रहे थे, लेकिन साथ ही इंतजार कर रहे थे कि कब टंकी भरे और मजा आना शुरू हो। ओहो, आज तो मजा आ जाएगा जब पानी टपकना शुरू होगा। टिप 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 कैसे नाचेंगे ऊपर वाले। जब पानी भरा तो तारा भौंचक्की रह गई। अरे ये क्या, छत से पानी टपक रहा है। गौरव देखो जल्दी। एक तो नहीं, कई जगहों से पानी की बूंदें गिर रही थी। मोटर बंद नहीं की होगी नीचे वालों ने, टंकियां ओवरफ्लो हो गई होगी। चलो छत पर चलते हैं। क्या, छत पर? वहां पानी जमा होगा। हाँ, और हमें उसे ठीक जगह पर पहुंचाना है। झाड़ू ले लो। छत पर पानी का एक छोटा सा तालाब बन चुका था। गौरव और तारा झाड़ू लेकर पहुंचे। 1 2 3 शुरू। ले लो नीचे वालों, अपना पानी वापस ले लो। दोनों ने जमकर झाड़ू लगाई। पानी की बड़ी बड़ी लहरें छत के किनारे से बहकर सीधे नीचे ढाबे के सामने वाले हिस्से में गिरने लगी। अरे ये क्या गिरा? पानी? बारिश आ रही है क्या? ए भगवान, मेरी दाल में पानी की छींटे आ रहे हैं। ग्राहक इधर उधर भागने लगे। एक लहर सीधे भगवान दास के बनाए कढ़ी के बर्तन में जा गिरी। ओए, ये क्या हो रहा है? ये पानी कहाँ से आ रहा है? दोनों ने ऊपर देखा। गौरव और तारा झाड़ू से पानी उड़ाते हुए नजर आए। अरे पागल हो गए हो क्या? रुको, बंद करो ये सब। तुमने मोटर बंद क्यों नहीं की? पानी हमारे कमरे में टपक रहा था, अब निकालना तो पड़ेगा ना। मीना ने फुर्ती से दौड़कर मोटर बंद की और चिल्लाई, लो देख लो, बंद कर दिया। अब तुम भी झाड़ू लगाना बंद करो। ठीक है, ये रहा आखिरी झटका। झाड़ू से उछला पानी सीधा मीना के चेहरे पे जा लगा। उसका पूरा सर और चेहरा भीग गया। ओहो, सॉरी आंटी जी, एक्सीडेंट हो गया। गौरव और तारा छत से उतर गए। नीचे मीना पानी से लथपथ खड़ी थी, गुस्से से कांप रही थी। वो कपड़े से चेहरा पोंछती है और दांत पीसते हुए कहती है, अब बस, अब हद हो गई, इन्हें यहां से भगाना ही होगा, कोई बड़ा एक्शन लेना होगा। तू सही कह रही है, इनके चक्कर में हमारा धंधा बर्बाद हो रहा है। उधर ऊपर भी कुछ ऐसी ही बातचीत चल रही थी। देखा तारा, आज कितने कम ग्राहक थे, पानी वाले नजारे ने काम कर दिया। हाँ, अब हमें इनको और परेशान करना है ताकि ये ढाबा छोड़कर ही भाग जाए। फिक्र न करो, क्योंकि हमारा अगला बार ऐसा होगा जिससे ये ढाबा बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगले दिन गौरव और तारा अचानक भगवान दास के ढाबे में दाखिल हुए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। हाँ, हमारे यहाँ कुत्तों के लिए जगह नहीं है। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा? हम तो ग्राहक बनकर आए हैं, और ग्राहक तो भगवान का रूप होता है। सही बात भगवान भाई, ग्राहक से बदतमीजी ठीक नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ। क्या खाओगे? दाल मखनी और नान। कुछ मिनट बाद खाना आ गया। गौरव और तारा ने खाना शुरू किया। फिर अचानक गौरव ने चम्मच से दाल में कुछ उछाला। अरे ये क्या है? ये तो एक मरा हुआ कॉकरोच है। हाय, मैं तो उल्टी कर दूंगी, ये कैसा घिनौना खाना है। पूरा ढाबा सन्न रह गया। क्या ये नामुमकिन है? तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुमने खुद डाला है। हाँ, तुम हमारा ढाबा बर्बाद करने आए हो ना। हम मरा हुआ कॉकरोच के अपनी जेब में लेकर घूमते हैं?
अरे तुमने तो लहसुन प्याज के नाम पर हमें इतना सुनाया था, ये देखो तुमने तो मरे जानवर ही परोस दिया हमें। भाइयों देख लो, ये है इस स्वदेशी ढाबे की हकीकत। हड़कंप मच गया। ग्राहकों ने अपनी अपनी प्लेटें देखनी शुरू कर दी। तुम झूठे हो, झूठे मक्कार। तू झूठा है, तेरे खाने में कीड़े कीड़े। ये कहते ही गौरव ने वो प्लेट उठाकर भगवान दास की ओर फेंकी। भगवान दास बचा और जवाब में एक गिलास पानी गौरव पर उछाल दिया। निकलो मेरे ढाबे से, तेरे तो हाथ तोड़ दूंगी मैं। अब हाथापाई शुरू हो गई। गौरव और भगवान दास में धक्का मुक्की होने लगी और तारा और मीना एक दूसरे के बाल खींचने लगी। अरे रुको रुको, ये क्या हो रहा है, बंद करो ये सब। इनकी दुकान बंद करवाए बिना नहीं रुकेंगे। इन शैतानों को घर से निकलवाए बिना नहीं रुकूंगा। अरे कोई राजेश भाई को बुलाओ, जल्दी करो। कुछ ही मिनटों में राजेश वहां आ पहुंचा। ये क्या उत्पात मचा रखा है, रुको सब। सब रुक गए। गौरव का कुर्ता फटा था, भगवान दास की हालत खराब थी, तारा और मीना दोनों हाफ रही थी। राजेश भाई, इन्होंने खाने में मरा हुआ कॉकरोच दिया, इनकी दुकान बंद करवाइए। ये झूठ बोल रहे राजेश भाई, ये मुझे बर्बाद करने आया है। मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया। ये रोज नया ड्रामा करते हैं। नहीं नहीं, ये लोग करते हैं। राजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, बस बंद करो ये सब। मैंने देख लिया, सुन लिया। तुम दोनों, गौरव और भगवान दास, एक ही लात के खोटो। क्या? हाँ, तुम दोनों एक नंबर के लड़ाकू हो। एक ने दुकान खोली, दूसरे ने घर लिया और अब पूरे मोहल्ले को जहर बना लिया। अरे पर राजेश भाई, मैं तो। राजेश भाई सुनिए। चुप। मैंने फैसला कर लिया है, तुम दोनों ही इस जगह के लायक नहीं हो। मैं तुम दोनों को निकाल रहा हूं। भगवान दास, तुम्हें 1 हफ्ते में ये दुकान खाली करनी है। गौरव, तुम्हें भी 1 हफ्ते में फ्लैट खाली करना है। अभी नोटिस लिख कर देता हूं। ये कहकर राजेश नोटिस लेने चला गया। गौरव, तारा, भगवान दास और मीना चारों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अब तो खुश हो? बहुत ज्यादा। ये याद रखना, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। अरे जाओ जाओ, बढ़िया आई महारानी विक्टोरिया। घर और ढाबा छीन गया, अब तो चुप हो जाओ। दोनों जोड़े गुस्से में मुंह मोड़कर अपने अपने घर में घुस गए और मोहल्ले वालों ने राहत की सांस ली।